ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और आज आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ, लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सचिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, मुझे पता है आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार होगा जो सुबह लाइव में जुड़े थे, क्योंकि अनिल जी ने कहा था आज आपको एक उपाय बताएंगे और वो यूट्यूब पे ही डाला जाएगा। और लोगों के मेरे पास एकदम से मैसेजेस आना शुरू हो गए कि दीदी आप प्लीज़ मेरे को पर्सनली बता देना, मेरे पास स्पेशली मैसेज कर देना। तो इतने सारे लोगों के मैसेज आए, लेकिन इट इज़ डिफ़िकल्ट कि मैं पर्सनली सबको फ़ोन कर के बताऊं। तो वीडियो में ही बता रही हूँ और वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अनिल जी ने कहा है कि आपने एक क्या लेना है, पपीता लेना है। और पपीता जो है बिल्कुल दागीला नहीं होना चाहिए, साफ़ सुथरा, मतलब अच्छा फ्रेश पपीता होना चाहिए। और उस पपीते को आपने अच्छे से छिल के 108 पीसेस में काटना है। यानी एक पपीता लेना है, उसके 108 स्लाइसेस करने हैं, 108 पीस करने हैं। और उन पीसेस को करते करते बाबा के नाम का जाप करना है। ओम साई राम बोलो, ओम श्री साईनाथाय नमः बोलो, जो भी बोलो, बाबा को याद करते करते आपने उस पपीते की कटिंग करनी है 108 पीसेस में। और उसके बाद आपने उन सारे पपीतों को एक एक करके पीसेस को अपनी इच्छा बोलते हुए बाबा को खिलाना है। जैसे हे साईनाथ, मेरी आर्थिक स्थिति स्ट्रॉन्ग करिए, बाबा को एक पीस का भोग लगाइए। और पूरे 108 बार आपने बाबा को इसको खिलाना है, अपनी एक ही इच्छा बाबा के समक्ष रखनी है। और उसके बाद क्या करना है, जब बाबा को भोग लगा दोगे उसके बाद वो जितना भी पपीता है उसको थोड़ी देर के लिए बाबा के पास ही रखे रहने देना, अपने घर के मंदिर में ही रखे रहने देना। और उसके बाद 1 घंटे बाद आप उसको उठाना और उसको अपने परिवार के सभी सदस्यों में बांट के खा लेना। और मैं तो यही कहूँगी कि बाबा को इस तरह से भोग लगाना। हम कहते हैं ना हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन जब उपाय के रूप में हमारे सामने कोई चीज़ आती है तो हम शांत मन से अपना सारा ध्यान उस इच्छा पे केंद्रित करके उस काम को करते हैं। कुछ पल के लिए बाबा को सच्चे दिल से याद करते हैं कि बाबा आप मेरा ये काम कर दोगे। और ये करने से साईं आपके जीवन में लीलाएं करते हैं, आपके काम बनते हैं। और आप बताते हैं दीदी कि आपने जो उपाय बताया था उसके थ्रू हमारा काम बना। अभी 251 रोटीज़ वाला जो उपाय बताया था उसके भी बहुत प्यारे प्यारे अनुभव मेरे पास आए हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी कुछ दिनों से कंटिन्यूटी में वीडियोस में मैं नहीं थी, लेकिन अब बहुत सारे बल्क में हमारे पास अनुभव इकट्ठे हो रखे। तो कोशिश करूँगी कि हर दिन एटलीस्ट 2 अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। 2 नहीं तो 1 तो कंटिन्यूअसली रहेगा ही रहेगा जो अनुभव मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब लोगों का सवाल इस चीज़ में ये हो सकता है कि दीदी ये कब तक कर सकते हैं? तो आप जो ये कमिंग थर्सडे, परसों जो थर्सडे आ रहा है उस दिन तक आप इसे कर सकते हैं। जो आप इस उपाय को करेंगे, आप दोपहर में 12 बजे से पहले पहले इस उपाय को करेंगे। मॉर्निंग में यदि कोई उपाय कर रहा है ये वाला, ठीक है, बाबा को भोग लगाने वाला। और यदि कोई शाम को करना चाहता है तो वो 4 बजे शुरू करेगा, मतलब 4 बजे जब ठंडी ठंडी धूप होती है शाम के वक्त करना शुरू करेगा इस उपाय को। और लेकिन ये जो उपाय है सूरज ढलने से पहले आप करेंगे। इसके अलावा एक चीज़ ये भी हो सकती है कि लोगों का ये हो, क्या हम रात को कर सकते हैं? रात को नहीं करना है, या तो मॉर्निंग में 12 बजे से पहले, या फिर इवनिंग में आप करोगे सूरज ढलने से पहले पहले, यानी 4 बजे के बाद आप करना शुरू कर सकते हो इस उपाय को। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ बाबा के नाम का सिमरन करना। आप देखो, जब आप 108 पीसेस में इसको काटोगे, आप 108 माला का जाप कर रहे होगे।
है ना? हर बार बाबा का नाम जाप कर रहे होगे। जब आप बाबा को खिलाओगे तब भी आप बाबा के नाम का जाप कर रहे होगे। सोच के देखो, एक तो हमारा 2 माला का जाप हुआ, यानी हम उतनी बार अपनी इच्छा बाबा के समक्ष रख रहे हैं, पूरी क्यूरियोसिटी के साथ कि बाबा हम ये कर रहे हैं, तो ये ज़रूर फलीभूत होगा। आपकी वाइब्रेशंस कितने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे उस वक्त, आपके अंदर का एनर्जी लेवल कितना स्ट्रॉन्ग होगा, आप ये देखना। क्योंकि जब भी साईं के नाम का जाप किया जाता है या किसी भी भगवान के नाम का जाप किया जाता है, तो हमारा ऑरा, हमारे आसपास का जो माहौल है वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है, और पॉजिटिव माहौल में ही हमारे जीवन के सुख आते हैं। यदि अपने जीवन को सुखमय बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, तो आप लोग निरंतर निरंतर साईं का नाम जाप करना शुरू करिए। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते साईं नाम का स्मरण करना शुरू करो। स्टार्टिंग में फोर्सफुली ज़रूर होगा कि यार याद ही नहीं रहेगा, कि हम भूल जाएंगे, लेकिन हम अपने मन को, अपने दिमाग को उस तरह से ट्रेन करेंगे कि नहीं, अरे हम भूल गए, हमें करना है। फिर हम चाहे 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, थोड़ी देर बाद याद आ जाए, काम करते करते 1 मिनट के लिए याद आ जाए, यार नाम जाप करना है। आप देखना कितना नाम जाप हो जाएगा। नाम जाप आपको एनर्जी देता है, और मंत्र जाप जो होता है ना, उसका जो प्रादुर्भाव है, उसका जो वाइब्रेशंस है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। चलते फिरते, उठते बैठते अपने साईं के नाम का सिमरन किया करो, क्योंकि भूल से भी यदि हम ईश्वर के नाम का जाप करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट देता ही है। आप लोगों के मन में कोई डाउट आए तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है? व्हाट्सएप पे मैसेज आप कर सकते हो। कोशिश करूँगी कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उसका मैं रिप्लाई कर सकूँ। हाँ, किसी के मन में ये आ सकता है कि कच्चा पपीता चलेगा। नहीं, कच्चा पपीता नहीं चलेगा। जो नॉर्मली हम येलो कलर का खाते हैं ना पपीता, वो वाला पका हुआ पपीता देख के लाना, ख़राब ना हो। क्योंकि भोग लगाना है तो गला वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी ईश्वर को भोग लगाया जाता है तो साफ़ सुथरी वस्तु का ही लगाया जाता है। इसी बहाने जो लोग भोग नहीं लगाते, बाबा को पेट भर के पपीता खिलाएंगे, और देखना उस वक्त खिलाते वक्त जो मन खुश होगा ना, कि जो लोग नहीं करते हैं ना, उन्हें कितना खुशी का अनुभव होगा कि आज मैंने अपने बाबा को किसी चीज़ का भोग लगाया। उपाय सिर्फ इसलिए होते हैं कि वो हमारे जीवन में एक नियम को बाधित करें कि हाँ, हमें ये चीज़ करनी है, और साईनाथ का नाम लेते लेते आप जिस काम को करेंगे, यकीन मानो वो ज़रूर फलीभूत होगा। जैसे कि पिछली वीडियोस में आपने देखा ही है कि जब जब कोई भी उपाय जो बताया गया है, आप लोगों ने किया है, वो फलीभूत हुआ है। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप जो ये उपाय करेंगे, अपनी एक ही इच्छा रखनी है, आपका ये उपाय भी फलीभूत होगा। थर्सडे तक आप इस उपाय को कर सकते हैं, मॉर्निंग में 12 बजे तक, और इवनिंग टाइम में 4 बजे के बाद कर सकते हैं। सूरज ढलने के बाद उपाय नहीं किया जाएगा। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम साई राम, जय साई।